चुरवा दी ना दुरिया, मना कर रहा था मैं। इतनी खुश मत हो, बैठना भी है। अब 7 बजने वाले हैं और इस गाड़ी में एक भी लैट्रिन बाथरूम नहीं है। लो देख लो गाजियाबाद का स्टेशन। छुट गया ना पेपर, हो गई तसल्ली। हे व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल। सुबह की गुड मॉर्निंग हो चुकी है और चाय पी जा रही है। देखो वॉइस में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ये बाद में एडिट करिए। सुबह ही उठने के बाद मुझे लगा था कि ये तो तैयार हो गई होगी, लेकिन ये तो मेरे से भी आलसी लग रही है। आप सभी लोग विश्वास नहीं करोगे, मैं पूरे 3 बजे से उठ गया हूँ उसके पेपर के लिए बस। और जब से लेगा बस 2 मिनट करे जा रही है। और टाइम देखो, सुबह के पूरे 5 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका आलस खत्म नहीं हुआ है। और मैं अभी से ही बता दूं कि इसका पेपर छूटना तो निश्चित है। सजने संवरने का टाइम आ चुका है। दुरिया घर ही निकाल कर रखी जा रही है, क्योंकि ट्रेन में किसी का क्या पता। लेकिन हाँ, एक बात तो बोल ही गया, कल से लेके जिद कर रही है कि मैं दुरिया पहन के ही जाऊंगी पेपर देने। और मैं भी कल से ही मना कर रहा हूँ कि अगर दुरिया पहन के गई है तो भाई साहब ट्रेन में तो एक बार को बच भी जाएंगे, लेकिन पेपर का नहीं, क्योंकि पेपर में तो निकालनी ही पड़ेंगी। थोड़ी जमा पूंजी भी ले ली जाए। सफर दूर का तो इतने में तो काम चलने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी काम तो चलाना ही पड़ेगा। अब जितने मिल रहे हैं उतने ही सही। आइए बाइक को भी देख लेते हैं, आखिरकार बाइक से चले या नहीं। मेरा तो बिल्कुल ही मन नहीं है बाइक से जाने का, लेकिन मेरी बहन जिद कर रही है। मेरी तो भाई साहब ठंड में लकड़ियां हट जाएगी। लेकिन हाँ, मैंने मना लिया है, जैसे तैसे करके बाइक से नहीं जाएंगे, अब ट्रेन से ही जाएंगे। चलो अब थोड़ा आलसीपन खत्म हो गया, थोड़ा काम कर लेते हैं। गैस पर जानने के बाद अब बस धोने के तई पानी गर्म हो रहा है। सुना यही ना, मुँह धोने के तई बस, नहाने के तई नहीं। क्योंकि नहा के अगर चले गए ना भाई साहब ट्रेन में, चारों तरफ की हवा ना बिल्कुल जुकाम ही बना देगी। चलो उसको छोड़ो, इसको पानी गर्म हो चुका है, इसे लेके चलते हैं बाहर को। देखो बहन जी, ये तो नाइंसाफी है। मैं तो पानी लेकर आया था, ये कागज क्यों पकड़ पा रही हो मेरा हाथ में? इस भैया मैं तो चिपकाने वाला हूँ ना। आज देखो, इसका रोज का हर दिन का यही ड्रामा है कि हर कोई से पेपर में भाई साहब दिन में काम नहीं हो सकता, होएगा सुबह को या रात को, या फिर जाते टाइम रास्ते में। इसको ये नहीं पता है कि 12 बजे गेट बंद हो जाएगा, 6 यहीं बज चुके हैं। चल चल अब तैयार हो जाए जल्दी से, अब टाइम नहीं बचा, आ जाते। चलो गाइस, मैं भी तैयार हो जाता हूँ। लो मैं तो 2 मिनट में तैयार हो गया, उसको अभी तो 4-5 घंटे लगेंगे। इतना ही बता रहा है कि और कुछ भी पहनना है गाइस। अरे ये भी तैयार होकर आ गई है। चलो फिर अब जाने की तैयारी कर ही लेते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले टाइम भी तो देखना, आखिरकार टाइम हुआ कितना है। इसके लिए तो जूम करना पड़ेगा। 6 बज चुके हैं भाई साहब, जल्दी जल्दी अब निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि 6:30 बजे तो ट्रेन आई जाएगी। देख तेरा यही काम है भैया यार, इसको तैयार होने में इतना टाइम लगता है, इतना टाइम लगता है। हमारी चाय भी बन चुकी है। चलो थोड़ा बहुत इसमें भी टाइम बर्बादी कर लेते हैं। इतने ट्रेन आएगी तो हम थोड़ी बहुत चाय पी लेंगे गरमाई लेने के लिए। अब ट्रेन का तो कुछ पता ही नहीं, तो थोड़ी बहुत गरमाई हम जैकेट में भी घुस लेते हैं। नहीं सही है ना। अब भी लोग ज़्यादा ही बड़ा हो रहा तो इसको शॉर्ट कर लेते हैं, जल्दी जल्दी चाय पी लेते हैं और चलते हैं स्टेशन पे सीधा। लोग गाइस, हम भी स्टेशन पे भी आ चुके हैं यार। यहाँ अब ट्रेन का इंतजार है बस, क्योंकि जाड़ों में ठंड का तो इंतजार रहता नहीं है, वो तो ऑलरेडी पीछे घूमती ही रहती है। हमारे सूर्य देवता भी निकलने ही वाले हैं कुछ ही देर में, अभी तक ट्रेन नहीं निकल कर आई है। पर मैं क्या सोच रहा था यार, घर ही फोन कर लेता हूँ, थोड़ी बहुत एक्सप्रेस से ही चले जाते हैं। इससे मेमो से जाने से अच्छा तो, क्योंकि 6:30 तो यहीं बज चुके हैं। मुझे लगा था ट्रेन आ गई है तो एक्सप्रेस निकली यार। कितना टाइम और लगेगा यार, यहाँ ठंड में हम मर रहे हैं भाई साहब। भेज दो जल्दी से ट्रेन वालों को। ट्रेन भी बस मौका ही देखती है कि कब ये फोन मिला है और कब मैं आऊँ स्टेशन पे। फाइनली अब ट्रेन हमारी आ चुकी है। वो लेडीज एग्जाम्पल वाली इसे कानों से बांध ले, क्योंकि ट्रेन में बहुत ज्यादा ठंड लगने वाली है। मेमो तो चारों तरफ से वैसे ही खुली रहती है, बड़ी गोरी चमक रही है। कितनी अच्छी बात है ना। मैं कह रहा हूँ कानों से कुछ बांध ले, वो तो सुनाई दिया नहीं। और कह रहा हूँ कि कितनी गोरी लग रही है, वो सुनाई देगी। पंखे बंद कर। लो, जिसका इंतजार तो वो ही हो गया। पंखे भाई साहब, पैसे ही ट्रेन में इतनी ठंड लगती है और ये पंखे चला दिए ऊपर से। पंखे बंद होंगे कहाँ से पंखे शायद। अरे ये तो चालू हो गए, ये बंद ना हो रही है। इसमें तो मर जाएंगे ऐसा ठंड में। ये ऑटो है, ऑटो चलते रहेंगे ऐसे तो धुआं निकल जाएगा। बताओ, डर लगा है यहाँ से। बस इस कमरे में राहत है, क्योंकि इसमें पंखे नहीं चल रहे और अभी तक रात की नींद उतरी नहीं है, तो अब आज थोड़ी ऐसे ही मिलेगी सुनने। इस ट्रेन की सबसे खास बात यह है कि इसमें मूंगफली पड़ी है चारों तरफ।
अरे हाँ, मूंगफली के छुपकली तो है, अब तुम छुपकली खाएगी क्या है? थोड़ा बहुत समझे करो, अपनी यूट्यूब की फैमिली देख रही है तो उसको ये बातें सही थोड़ी रहती हैं। अब गाइस आप ही देख लो, छुपकल खाने के लिए रेडी हो रही है लेकिन मूंगफली नहीं। ये नाक पता भी है पूरी तरह सुन्न हो चुकी है क्योंकि चारों तरफ से ठंडी ठंड आ रही है। चलो फिर क्यों नहीं ठंडे मौसम में बाहर का नज़ारा देखा। अभी टाइम हो चुका है 7:30 और देखो अभी भी कोहरा ही कोहरा है, थोड़ा थोड़ा पर हाँ ठंड पूरी है पर। चलो अमरोही के स्टेशन के तो हमें दर्शन दिखाई दिए, थोड़ा बहुत आगे तो बढ़े क्योंकि पहले से तो हम तो पीछे ही थे। इतनी मध्य मध्य ट्रेन चल रही है कि मुझे लग नहीं रहा कि हम पेपर दे पाएंगे। काश दिल थाम के बैठ जाइए, आ चुका है हमारा गंगा जी का पुल, देखो बस अब तो। पुल तो बहुत शानदार था लेकिन स्टेशन की थोड़ी बहुत लंबाई और चौड़ाई कम रह चुकी है। चलो फिर इस पार्ट में इतना ही, अगले पार्ट में दिखाया जाएगा एक से एक मस्त चीज, हमारा गाजियाबाद का स्टेशन और मेट्रो का वो सबसे बड़ा टिकट घर जिसमें जाने के लिए पूरा आधा घंटा लगता है। ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और हाँ कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बता देना हमारा पहला व्लॉग कैसा लगा। थोड़ी बहुत गलतियां तो एडजस्ट करने हैं।